क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा तीसरी से पाँचवीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। कथन ए है चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, और कथन बी है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हैं। सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, और डी है आपका चित्रों से किताब आकर्षित बनती है। तो देखिए कुल मिला के अगर हम बात करें लास्ट वाला ऑप्शन की, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। और अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ने हमें बी जो ऑप्शन है इसका, बी वाला ऑप्शन ये यहाँ पे सही बताया है, यानी कि बी और सी। ध्यान देखिए बी और सी को, देखिए ये पॉइंट जो है देखने में ही ऑथेंटिक और जेनरिक लगते हैं कि बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, ये बिल्कुल सही है। सी आपका है कि बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, ये बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। तो इस तरह जो ये क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये 23 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसके क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये सीटेट के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप 20 अगस्त की तैयारी में लगे हुए हैं, तो प्लीज़ सारे क्लासेस को आप देख लीजिए, सारे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दिया कि एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा, क्या होगा? ए आपका दिया है कि विद्यार्थियों को एक सजीवक यानी कि एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए कहा जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। बी आपका है मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनाना। सी आपका है विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड को करने को कहना। डी आपका दिया है कि मूंग के बीजों के अंकुरण का मॉडल दिखाना। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है, ध्यान देखिए सी वाला ऑप्शन को, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि दिया है कि विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना, यानी कि जो भी आप अंकुरण के टाइम तक जो आपने किया है बाय प्रैक्टिकल, उसको आप रिकॉर्ड रख के रखिए, यही उसमें कहा गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर का है। दिया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ये आपको दिया है हमारे आसपास के वातावरण, प्राकृतिक चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। बी आपका दिया है कि केवल NCERT और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों द्वारा। सी आपका दिया है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। डी आपका दिया है कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है ध्यान समझिएगा, तो क्या सी हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ए वाला ऑप्शन इसको पढ़ने लायक है। दिया हुआ है बोर्ड की तरफ से कि हमारे आसपास के वातावरण, प्राकृतिक चीज़ों और लोगों से बातचीत क्रियाओं और भाषाओं दोनों के माध्यम से शिक्षा यानी कि पर्यावरण शिक्षा अध्ययन होनी चाहिए। बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की कि दिया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपका रिक्त स्थान है। दिया कि प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माता पिता को, साथियों को, पर्यावरण को, शिक्षकों को। तो हर हाल में हम पर्यावरण के अध्ययन कर रहे हैं, तो पर्यावरण को किसको, यानी पर्यावरण को यहाँ हम पर्यावरण भरेंगे, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का है। दिया है कि इस साल स्कूल के बगीचे में खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाएं आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। बी आपका दिया है आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं। और सी आपका दिया हुआ है प्रसंस्करण इकाई के विशेषज्ञ को आपकी कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। और डी आपका दिया है एक प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए। तो देखिए जो बोर्ड की तरफ से इसमें आंसर जो बताया गया है वो बताया गया है आंसर ए को। इसमें देखिए ए और बी दिया है, ए और बी, तो आपका ए ये है और बी आपका ये है, यानी बाकी सी और डी जो है आपकी गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है। दिया है इसमें कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। ए दिया है कि बच्चों को अकेले कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करें।
बी आपका दिया बच्चों को कार्य करने में मदद करें। सी आपका दिया है कि बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। डी आपका दिया बच्चों को बड़े समूहों में कार्य करने का अवसर प्रदान करें। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन के माध्यम से हम बताएंगे कौन सा है, सी वाला है। ध्यान देखिए, सी वाला ऑप्शन को दिया गया बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान करें। 27वां क्वेश्चन देखेंगे हम। दिया इसमें कि कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ यानी कि जल में जिन महत्वपूर्ण संप्रदायों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं। ए आपका है जल का स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान। बी आपका है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। सी आपका है जल का स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, जल का शुद्धिकरण। डी आपका है जल का स्थानीय स्रोत, कामा, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, वर्षा जल संग्रहण। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए बी वाला ऑप्शन को, बी वाला ऑप्शन जो आपका दिया है, यानी कि जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल, ये बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन आपका है, ये सही है। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। दिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है? ए आपका है संवादात्मक, बी आपका रचनात्मक, सी आपका योगात्मक, डी आपका मूल्यांकन। तो जो इसका ऑप्शन है ये बोर्ड की तरफ से इसको ए वाला ऑप्शन को चूज़ किया गया है। किसको? इसको ए को, यानी कि ए बी सी। अगर डी को काट दें, केवल मूल्यांकन को ख़त्म कर दें, तो बाकी संवादात्मक, रचनात्मक और योगात्मक तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका समझिएगा, हीना जो है अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए आयोजन करेगी। क्या आयोजन करेगी? हाथों से क्रियाकलाप, बी आपका है भूमिका निभाना, सी आपका अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप और डी आपका है उदाहरणों का विश्लेषण। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करेंगे वो उदाहरणों का विश्लेषण होगा। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है, इसके लिए उदाहरणों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 30वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ए आपका है समावेशित, बी आपका संदर्भ सहित, सी आपका अनुभवात्मक और डी आपका वैश्विक से स्थानीय यानी कि विषय केंद्रित। तो ध्यान देखिए, ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, इन चारों के माध्यम से हमें आंसर को बताना है। और ये क्वेश्चन जो है इस क्लास का और 23 जनवरी का लास्ट क्वेश्चन है EVS का। तो देखिए, ध्यान देखिए किसको, डी वाला ऑप्शन को, ए बी और सी। ध्यान देखिए ए बी और सी, यानी कि जो आपका लास्ट है विषय केंद्रित और वैश्विक से स्थानिक, ये ऑप्शन है ये आपका नहीं सही होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, समावेशित, संदर्भ सहित और अनुभवात्मक। तो इस तरह जो क्लास आपका है ये 23 जनवरी का भी क्लास यहाँ समाप्त होता है। और अब इसके आगे जो क्लास होगी वो 20 जनवरी की होगी। तो बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मैं उस क्लास को भी लेकर आऊँगा और उन सारी चीज़ों को भी आपके समक्ष, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कि कौन से क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन के आंसर कौन से हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त रहे होंगे और एकदम पढ़ाई विशेष ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा भटकाव कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज मत करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं आप सभी के लिए और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।